हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज का ये समान अध्ययन ज्योग्राफी से प्रैक्टिस सेट चलेगा। इससे पहले अभी हमने इससे ज्योग्राफी के संबंधित 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन अवश्य कर लें। वहाँ पर आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, वहाँ पर ये पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उमियाम बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना स्थित है। उमियाम बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। उमियाम बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मेघालय में। ऑप्शन बी। उमियाम झील। उमियाम झील आमतौर पर 12 पानी झील के रूप में जाना जाता है। उमियाम झील को आमतौर पर 12 पानी झील के रूप में जाना जाता है। भारत के मेघालय राज्य में शिलांग से 15 किलोमीटर 9.3 मील उत्तर में पहाड़ियों में एक जलाशय है। इसे 1960 के दशक की शुरुआत में उमियाम नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। उमियाम बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना मेघालय में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रूस। रूस दुनिया का अग्रणी प्राकृतिक गैस निर्यातक और प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक और सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी है। हालांकि रूस समय समय पर सऊदी अरब के साथ अपनी वाद की स्थिति बदलता रहता है। रूस दुनिया का अग्रणी प्राकृतिक गैस निर्यातक और प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक और सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी है। हालांकि रूस समय समय पर सऊदी अरब के साथ अपनी वाद की स्थिति बदलता रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिन्हुआ आधिकारिक समाचार एजेंसी है। शिन्हुआ आधिकारिक समाचार एजेंसी है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शिन्हुआ समाचार एजेंसी या न्यू चाइना न्यूज एजेंसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आधिकारिक राज्य संचालित प्रेस एजेंसी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूचकांक जो किसी क्षेत्र में नमी की कमी या अधिकता को दर्शाता है कहलाता है। नमी सूचकांक, आर्द्रता, नमी संख्या, ओस बिंदु। वह सूचकांक जो किसी क्षेत्र में नमी की कमी या अधिकता को दर्शाता है कहलाता है नमी सूचकांक, आर्द्रता, नमी संख्या, ओस बिंदु। नमी बजट के बजाय इस्तेमाल किया गया शब्द, उदाहरण के लिए CW थॉर्नथवेट 1955 द्वारा और शुष्कता और आर्द्रता सूचकांक से गणना की गई, जैसे कि M = 100 × S - D
पीई जहाँ IM नमी सूचकांक है, S पानी की अधिकता है, D पानी की कमी है और PI संभावित वाष्पीकरण उत्सर्जन है। इसको आप लोग यहाँ समझ जाइएगा, यहाँ जो दिया है। नमी बजट के बजाय इस्तेमाल किया गया शब्द, उदाहरण के लिए CW थार्नवेट 1955 द्वारा और शुष्कता और आर्द्रता सूचकांक से गणना की गई, जैसे कि IM बराबर 100 गुणे कॉमा के अंदर है ये ब्लैंकेट S माइनस D, PE जहाँ IM नमी सूचकांक है, IM के मतलब है नमी सूचकांक, S पानी का अधिकता है, S जो है पानी की अधिकता है, D पानी की कमी है और PE संभावित वाष्पीकरण माइनस उत्सर्जन है। इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, नमी सूचकांक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दिए गए परिस्थितिकी तंत्र में उनके आवास के संबंध में पादप समुदायों के अध्ययन को कहा जाता है। किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में उनके आवास के संबंध में पादप समुदायों के अध्ययन को कहा जाता है सिनेओलॉजी, सिनेकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिनिकोलॉजी, ऑप्शन बी। सिनिकोलॉजी विभिन्न प्रजातियों के जीवों के समूह का अध्ययन है जो एक समुदाय के रूप में, एक इकाई के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं। सामुदायिक पारिस्थितिकी के रूप में भी जाना जाता है। ऑटोकोलॉजी हमें व्यक्तिगत पौधों और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने में मदद करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिनेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है। सौर विकिरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है बैरोमीटर, एनर्जी मीटर, सोलर मीटर, स्पीडोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, सोलर मीटर, ऑप्शन सी। सोलर मीटर एक समतल या समतल सतह पर नियमित वैश्विक सौर विकिरण को मापता है। इसमें थर्मोकपल जंक्शन सेंसिंग तत्व है। सेंसिंग तत्व को अत्यधिक स्थिर कार्बन आधारित गैर कार्बनिक कोटिंग के साथ लेपित किया जाता है जो उत्कृष्ट वर्णक्रमीय अवशोषण और दीर्घकालिक स्थिरता विशेषताओं को प्रदान करता है। आवेदन तत्व दो संकेंद्रित फीडिंग ग्लास गुंबदों के नीचे स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सोलर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पर्वत की ढलान से नीचे बहने वाली हवा कहलाती है। किसी पर्वत की ढलान से नीचे बहने वाली हवा कहलाती है एनाबेटिक हवा, काटाबेटिक हवा, नीचे गिरने वाली हवा, ढलान वाली हवा। किसी पर्वत की ढलान से नीचे बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगी, काटाबेटिक हवा, ऑप्शन बी। काटाबेटिक हवा ग्रीक शब्द का काटाबासिस से इसका नाम लिया गया है जिसका अर्थ है उतरना। काटाबेसिक हवा इसका ग्रीक शब्द है काटाबासिस से इसका नाम लिया गया है जिसका अर्थ है उतरना। एक जल निकासी हवा का तकनीक नाम है। एक हवा जो उच्च ऊंचाई से उच्च घनत्व वाली हवा को ढलाने से नीचे की ओर ले जाती है। गुरुत्वाकर्षण ऐसी हवाओं को कभी कभी पतझड़
वाली हवाएं भी कहा जाता है। स्पेलिंग के कैटाबेटिंग हवाएं भी होती हैं। कैटाबेटिंग हवाएं तूफान की गति से ऊंची ढलानों से नीचे जा सकती है, लेकिन अधिकांश उतनी तीव्र नहीं होती और कई 10 समुद्री मील 10 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम के क्रम की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर या उसके निकट स्थित निम्न वायुमंडलीय दबाव और आरोही वायु के क्षेत्र को कहा जाता है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, व उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ। ऑप्शन ए, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कम दबाव की एक बेल्ट है जो आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक साथ आती हैं। इसकी विशेषता संवहनी गतिविधि है जो अक्सर बड़े क्षेत्रों में जोरदार तूफान उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान मसाला के नाम से जाना जाने वाला भारतीय राज्य है? उद्यान मसाला के नाम से जाना जाने वाला भारतीय राज्य है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, केरल। केरल भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है। यह अपने समुद्र क्षेत्रों स्रोतों के लिए जाना जाता है। कुछ मसाले हैं काली मिर्च, वेनिला, इलायची और लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान। यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई प्रौद्योगिकियों के विकास या मौजूदा प्रौद्योगिकियों के अभिनय, संशोधन या स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने और उपयोग करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करते हैं या रोकते हैं। पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र शामिल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक सभी लोग कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ें। बलुआ पत्थर, समूह चूना पत्थर, सिल पोटाश, लोयस, गीसीराइट, चाक, कोयला, चार्ट, हेलाइट इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये? अग्रीय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तलछटी चट्टान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, तलछटी चट्टानें। ऑप्शन सी। बलुआ पत्थर, समूह चूना पत्थर, शेल पोटाश, लोयस, गीसेराइट, चाक, कोयला, चार्ट, हेलाइट तलछटी चट्टानों के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। कपड़ा उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है डेयरी उद्योग, गुदा उद्योग, प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग, चीनी उद्योग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, चीनी उद्योग।
ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राजील के बाद भारत विश्व का माने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। 1840 में पहला चीनी उद्योग बेतिया बिहार में स्थापित किया गया था। भारत में चीनी उत्पादन प्राचीन काल से ज्ञात है, लेकिन भारत में आधुनिक चीनी उद्योग 20वीं सदी के पहले दशक में विकसित हुआ है। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कपड़ा उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन डी हो जाएंगे चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला दर्ज करने वाला राज्य है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला दर्ज करने वाला राज्य है राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, नागालैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे हरियाणा। ऑप्शन बी, लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये 2011 की जनगणना में यह पता चला कि 2011 में भारत में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का है। भारतीय राज्य में हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 877 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। स्वयं घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। एक घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसमें आमतौर पर बादल छाए रहते हैं, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों और उनके झुंडों की घाटी से पर्वत तक और इसके विपरीत मौसमी आवाजाही को कहा जाता है ट्रांसगोइंग, ट्रांसह्यूमन्स, ट्रांसकमिंग, ट्रांसमाउंटेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। लोगों और उनके झुंडों की घाटी से पर्वत तक और इसके विपरीत मौसमी आवाजाही को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे ट्रांसह्यूमन्स। ऑप्शन बी, ट्रांसह्यूमन्स एक प्रकार का पशु चारण या खानाबदोश है जो निश्चित गर्मी और सर्दियों के चरागाहों के बीच पशुधन का एक मौसमी आंदोलन है। पर्वतीय क्षेत्रों ऊर्ध्वाधर पारगमन में इसका तात्पर्य गर्मियों में ऊंचे चरागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच आवाजाही से है। चरवाहों का एक अस्थायी घर होता है। आमतौर पर घाटियों में आम तौर पर केवल झुंड ही यात्रा करते हैं। उनकी देखभाल के लिए एक निश्चित संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है, जबकि मुख्य आबादी आधार पर रहती है। इसके विपरीत जलवायु, आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन से क्षैतिज परागमन बाधित होने की अधिक संभावना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे ट्रांसह्यूमन्स। नेक्स्ट है, भारत का औद्योगिक क्षेत्र जिसमें धातु उद्योगों की प्रधानता है। भारत का औद्योगिक क्षेत्र जिसमें धातु उद्योग की प्रधानता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे छोटा नागपुर क्षेत्र।
यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पश्चिम भाग तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का जन्म और विकास दामोदर घाटी में कोयले और झारखंड उड़ीसा खनिज बेल्ट में लौह अयस्क की खोज से जुड़ा हुआ है। चूंकि दोनों बहुत करीब पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को भारत का रूहर कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पपड़ी और महाद्वीपीय पपड़ी की औसत मोटाई लगभग है। समुद्री पपड़ी और महाद्वीपीय पपड़ी की औसत मोटाई लगभग है क्रमशः 5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, क्रमशः 10 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, और सी है क्रमशः 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, क्रमशः डी है 18 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन सी 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहे और यानम केंद्र शासित प्रदेश के भाग हैं। माहे और यानम केंद्र शासित प्रदेश के भाग हैं। दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव, पुदुचेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, पुदुचेरी। ऑप्शन डी। पुदुचेरी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। पुदुचेरी जिला कराईकल जिला का क्षेत्र तमिलनाडु राज्य से घिरा है, जबकि यनम जिला, माहे जिला क्रमशः आंध्र प्रदेश और केरल राज्य से घिरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ऊन पैदा करने वाली भेड़ की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है। विश्व में ऊन पैदा करने वाली भेड़ की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है टेक्सेल मोरिनो डेपर डेरी सेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मेरिनो। ऑप्शन बी। 1810 तक ऑस्ट्रेलिया में 30,000 से अधिक भेड़ें थीं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के साथ विश्व मेरिनो ऊन व्यापार केंद्रों में से एक था। 1840 तक यह दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ सबसे महत्वपूर्ण मेरिनो भेड़ उत्पादक था। शेष विश्व का ध्यान संकर नस्ल और मोटे ऊन वाली भेड़ की नस्लों पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सार एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। सार एक प्रसिद्ध क्षेत्र है नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जर्मनी। सार बेसिन का क्षेत्र जर्मन सार बेकेनगेविट टेरिटोरियम फ्रेंच ले टेरिटोरे डू बेसिन डे ला सारे जर्मनी का एक क्षेत्र था, जिस पर 1920 से 1935 तक एक लिंग के तहत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा कब्जा और शासन किया गया था। यह स्पष्ट के आदेश का, राष्ट्र के आदेश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्लास में समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के साथ। वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। जो लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। इसकी पीडीएफ आपको पहले भी जो पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई थी 2 दिन की, उसको भी हम अपलोड करेंगे और आज का भी अपलोड कर देंगे क्लास का। क्लास में समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।